नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं शक्ति सिद्धांत की। जब भी कोई व्यक्ति शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर होता है तो उस मार्ग पर हमें क्या क्या करना चाहिए, उस सिद्धांत के बारे में दुर्गा सप्तशती में कहानियों के आधार पर बताया गया है। उसी रहस्य को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। दुर्गा सप्तशती कोई कहानी नहीं है, और कहानी भी आप माने तो जो ब्रह्म हैं उनकी व्यवस्था के अंतर्गत ये चीज़ें वैसी की वैसी बनाई गई हैं, वैसी ही ये घटना बनाई गई हैं। जैसे एक विद्यालय में किसी चीज़ को समझाने के लिए नाटक किया जाता है, व्यवहार किया जाता है, कोई प्रस्तुति की जाती है, ठीक वैसे ही पूरे समाज को, पूरे संसार को समझाने के लिए उस समय एक नाटक किया गया था, जिसमें पात्रों का नाम, शक्ति और असुरों के नाम सबको एक पात्र के रूप में समझाया गया है ताकि समाज समझ सके। लेकिन अभी वर्तमान में हम कितना उस नाटक के आंतरिक रहस्य को समझ पाते हैं, ये हमारी चेतना, बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। तो आज हम उसी शक्ति सिद्धांत को दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय हैं उनके माध्यम से हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे, जो शक्ति सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, शक्ति सिद्धांत के रहस्य को उद्घाटित करता है। शुरुआत करते हैं हम नाम से। दुर्गा सप्तशती। दुर्ग बोला जाता है किसी किले को या किसी स्थान को या कोई घर किसका? राजा का। जैसे हम राजा हैं सभी, हमारा घर कौन सा है? हमारा यह शरीर है, इसको बोला जाता है दुर्ग, या हमारे रहने का स्थान या हमारा घर, यह शरीर है। और भौतिक आधार पर समझे तो जो किला है जिसके भीतर राजा रहता है वह एक दुर्ग है। वैसे ही उस राजा के रहने की व्यवस्था दुर्ग में की जाती है, वैसे ही हमारे रहने की व्यवस्था इस शरीर में की जाती है। यह शरीर हमारा दुर्ग है, हमारा घर है, हमारा निवास स्थान है। यह तो हो गया दुर्ग का अर्थ। आगे थोड़ा और समझते हैं। शप्त का मतलब होता है 7। शप्त का मतलब होता है 7। उस दुर्ग के 7 द्वार हैं राजा तक पहुंचने के लिए। राजा तक ऐसे ही नहीं पहुंचा जा सकता कि आपने ये गेट खोल दिया सीधा ही राजा आ गया। ऐसे तो कोई भी सेना फिर राजा पर आक्रमण कर सकती है। इसलिए उस दुर्ग के 7 द्वार हैं राजा तक पहुंचने के लिए, और प्रत्येक द्वार पर वहाँ पर द्वारपाल भी हैं, यानी कि रक्षक भी हैं। अगर किसी गलतीवश या कारणवश एक द्वार के रक्षक को मार दिया जाए और एक द्वार को तोड़ दिया जाए तो फिर अगला द्वार और आ जाता है। इस प्रकार से 7 द्वार जब पार होते हैं तब जाके राजा के पास विपरीत सेना पहुंच पाती है, दूसरे राजा की, शत्रु राजा की सेना पहुंच पाती है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में भी हम तक पहुंचने के लिए, हम कौन हैं? हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म जिसको ओमकार कहा जाता है, प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म है, जो त्रिदेवों को, देवी देवताओं को, सबको नियंत्रित कर सकता है, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें 7 द्वार पार करने पड़ते हैं, तब जाके हम ब्रह्म बन पाते हैं। ब्रह्म तो पहले ही हैं, लेकिन हमारे भीतर, हमारे आसपास आवरण फैले हुए हैं जिससे हम खुद को ना जान पाए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ब्रह्म है, लेकिन आवरण होने की वजह से इंसान यहाँ तक कि खुद को भी नहीं पहचान पाता है, खुद को ही शरीर मानता है। यानी कि वो जो राजा है वो बोलता है कि ये दुर्ग ही मैं हूँ, और इस दुर्ग की एक ईंट को भी तोड़ा जाएगा तो मुझे दर्द होगा। वो दुर्ग को दर्द होगा, ना कि राजा को होगा। इस चीज़ को हम समझ जाएंगे
तो हम शरीर और खुद के भेद को भी आसानी से समझ जाएंगे। और यह भेद समझाया गया है दुर्गा सप्तशती में, और नियम और साधना सब कुछ बताया गया है। लोग अपने हिसाब से, हाँ इस साधना में ये नियम है वो नियम है, अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन नियम दुर्गा सप्तशती में ही दे रखा है, कहानियों के आधार पर ही। कहीं ज़्यादा दूर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमने दुर्ग को समझा, ये हमारा शरीर हमारा दुर्ग है, और इस दुर्ग के 7 द्वार हैं। सप्त यानी 7 द्वार हैं। सती बोलते हैं सत्य, जो परम सत्य हैं वहाँ तक पहुँचने के 7 द्वार हैं। और वह 7 द्वार को कैसे पार किया जाए, वह सिद्धांत दुर्गा सप्तशती में है। और जब 7 द्वार को पार करके व्यक्ति खुद राजा बन जाता है, ब्रह्म बन जाता है, ब्रह्म समान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, तो व्यक्ति ब्रह्म बन जाता है। और इसीलिए इस दुर्गा सप्तशती के मंत्रों को किलित किया गया है भगवान शिव के द्वारा। शिव कौन है? खुद ब्रह्म है। हम यहाँ त्रिदेवों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप चक्रों के आधार पर भी त्रिदेवों को समझने का प्रयास करें ना, तो मूलाधार पर गणेश जी हैं, स्वादिष्ठान में ब्रह्मा और उनकी पत्नी है, मणिपुर पे विष्णु जी हैं, उनकी पत्नी है, और अनाहत पर महेश और उनकी पत्नी है, जिनको हम महेश को शिव बोलते हैं। तो त्रिदेव तो पूरे यहीं हो गए ना, गणेश जी भी हो गए, त्रिदेव भी खत्म हो गए। फिर थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो फिर 3 शक्तियाँ आती हैं, उग्र शक्तियाँ, जिनको भैरव, काली और हनुमान, ये शक्तियाँ इनको बोलते हैं। तो ये हमारे विशुद्धि चक्र पर होती हैं। यहाँ से थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं तो जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पर हमारा स्थान है, हम यहाँ पर रहते हैं। इसलिए हमारा कोई मंत्र नहीं होता है, हम धुन पर कार्य करते हैं। हमें खुद को जागृत करने के लिए कोई मंत्र नहीं होता है, इसलिए हम ब्रह्म से प्रार्थना करते हैं खुद को जागृत करने के लिए। और जागृत कब करते हैं? जब हम प्राणों को जागृत करें, तब ही खुद हम जागृत होंगे, खुद का अनुभव होगा। फिर सहस्त्रार पर रहते हैं, जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं। वहाँ पर व्यक्ति पूरा ब्रह्म बन जाता है। वो कहीं पर भी जा सकता है, आ सकता है, गायब हो सकता है, अपने शरीर को छोटा बड़ा कर सकता है। वो ब्रह्म की शक्तियाँ हैं। और उस 7 द्वारों को पार करने के बाद ही व्यक्ति ब्रह्म बन पाता है। और व्यक्ति कहते हैं कि हमारे सतों चक्र जागृत हैं। कितना जागृत हैं वो तो वही जाने। 7 चक्र जागृत होने के बाद भी आती हैं फिर कुंडलिनी शक्ति। वह जागृत होता है जब व्यक्ति चमत्कारी बन जाता है, मायावी बन जाता है, जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। सप्त चक्रों में कुछ व्यक्ति को मिलता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता, बहुत कुछ मिलता है सप्त चक्रों में भी, लेकिन दिखाने जैसी कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं। अनुभव करने जैसी चीज़ें मिलती हैं। दिखाने वाली चीज़ें या तो सिद्धियों से मिलती हैं या फिर कुंडलिनी जागरण से मिलती हैं। तो अभी हम कुंडली जागरण और चक्रों की बात नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती। सत्य उस ब्रह्म तक जाने के लिए इस दुर्ग में, इस शरीर में 7 द्वार हैं। ब्रह्म तक जाने के लिए, ब्रह्म बनने के लिए हमें इन 7 द्वारों से गुजरना पड़ता है, तब जाके हम ब्रह्म बनते हैं। ये तो हुआ दुर्गा सप्तशती का अर्थ। रहस्यार्थ किसको बोलेंगे? अर्थ तो सामान्य होता है कि दुर्गा सप्तशती, दुर्गा के 700 श्लोक हैं, बस ये सामान्य अर्थ हो गया। और थोड़ा गहरा अर्थ समझते हैं तो दुर्ग यानी इस शरीर में 7 द्वार हैं राजा तक पहुंचने के लिए। राजा कौन है? हम खुद राजा हैं। अब राजा तो हैं ही सही, ये दुर्ग हो गया। अब इस दुर्ग में भी 3-4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला होता है राजा, जिसको बोलते हैं हम खुद हैं राजा, यानी कि ब्रह्म। फिर दूसरा आता है सरदार, जो राजा तक जानकारी पहुंचाते हैं। वो सरदार कौन है? हमारा मन है। यानी कि सीधी भाषा में समझा जाए तो जो आत्मा है वो राजा है, और जो मन है वो सरदार है। और फिर आते हैं सेनापति या सेना नायक वगैरह, जो भी जितनी भी सेना है, जो क्या करते हैं? राजा की रक्षा करते हैं क्या? नहीं, राजा की रक्षा नहीं करती हैं।
क्या वह सरदार की रक्षा करती हैं? तो ये भी नहीं है कि सरदार की रक्षा करती है। केवल जो सेना है ना, वो दुर्ग की रक्षा करती हैं, न कि राजा की रक्षा करती हैं और न ही सरदार की रक्षा करती हैं। सरदार सक्षम है, वो खुद रक्षा अपनी कर लेगा। राजा भी इतना सक्षम है, वो खुद अपनी रक्षा कर लेगा। अकेला भी होगा राजा तब भी रक्षा कर लेगा। लेकिन रक्षा की आवश्यकता पड़ रही है दुर्ग को। तो ये हमारा शरीर है, इसकी रक्षा कौन करता है? हमारे शरीर में विज्ञान के आधार पर समझे तो आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, हीमोग्लोबिन हैं और उनके भीतर तत्व चल रहे हैं जिनको हम सूक्ष्म जीवाणु बोलते हैं, जो हमारे शरीर की रक्षा कर रहे हैं, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। और शत्रु कौन हुए? शत्रु बोलते हैं जैसे कि बाहर से कोई बीमारियां हैं, पीड़ाएं हैं, तकलीफ़ें हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, यानी दुर्ग को नुकसान पहुंचाती हैं, वह शत्रु हैं। राजा को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, राजा तो हम खुद हैं। रक्षा हमें दुर्ग की करनी होगी और राजा तक पहुंचने के लिए हमें 7 द्वारों से गुजरना पड़ेगा, तभी हम राजा के पास पहुंच पाएंगे। और राजा तक पहुंचने के लिए हम कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, कई व्यक्तियों से बातचीत करनी पड़ती है, तब जाके हम राजा तक पहुंच पाते हैं। तो वही गुप्त रहस्य दुर्गा सप्तशती में बता रखा है। अब हम बात करते हैं दुर्गा सप्तशती की। दुर्गा सप्तशती में शुरुआत होती है पहले अध्याय से। पहले अध्याय में 2 पात्र आते हैं। पहला आता है सूरत और दूसरा आता है समाधि। सूरत बोलते हैं ध्यान को और समाधि बोलते हैं अपने मन को वहाँ समाप्त कर देते हैं हम, समाधि की स्थिति। और सूरत बोलते हैं मोक्ष की स्थिति। यहाँ पर पंच इंद्रियां, मन और बुद्धि कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ सूरत आएगी और समाधि आएगी। सूरत के बारे में कबीर ने भी कहा है। सूरत के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कबीर के दोहे पढ़ सकते हैं, या कहीं पर कोई जो संत होते हैं वह सूरत की ही बात करेंगे। सूरत समाधि माही, तो या फिर ऐसे भी कहते हैं सूरत शब्द माही। जब सूरत शब्द में समा जाती है व्यक्ति ब्रह्म बन जाता है। खैर वो बात अभी हम समझ नहीं पाएंगे, उसको हम छोड़ते हैं, हम बात दुर्गा शब्द के आधार पर ही करते हैं। तो 2 पात्र आते हैं, सूरत और समाधि। एक राजा था जो अपने राज्य को हार गया था, अपनों ने ही धोखा दे दिया था। तो वो हार के किसी ऋषि के पास गए। उस ऋषि से पूछा कि हम हार गए हैं, हमें डर हैं, हमारे सेनापति ही हमें मरवा देंगे। सेनापति कौन है? सेनापति हमारा मन है। ये मन हमें मरवा सकता है, इसको नियंत्रण में रखना जरूरी है। सेनापति जो सरदार हैं, उस सरदार को नियंत्रण में रखना पड़ेगा। तो हालांकि वो 2 आए थे, लेकिन राजा को डर था कि जो सेनापति हैं वही मुझे मरवा देगा, तो सेनापति को भी साथ में नहीं लेते हैं। तो वह सूरत था और समाधि तो वो इसमें था ही थी, ऋषि समाधि में था, तो सूरत वहाँ गया। समाधि में मन नहीं जा सकता, वहाँ केवल सूरत ही जाती है। समझिए उस बात को। इसलिए समाधि के पास कौन गया? सूरत गया। वहाँ पर मन और प्राण वगैरह, खैर प्राण भी जाता है, मन नहीं जा सकता। मन की वृत्तियाँ, चित्त वृत्तियाँ नहीं जा सकती। इसके बारे में हमने योग वाले वीडियो में भी जिक्र किया है, उसको आप देख लीजिएगा ज़्यादा जानकारी के लिए। तो समाधि के पास सूरत गया और वह हार चुका था कि हमें मार्ग दिखाओ, शक्ति मार्ग दिखाओ, जिससे हम विजय प्राप्त कर सकें। राजा गया, देखो बात। तो वह शक्ति के बारे में बताता है। कौन? समाधि। जो ऋषि था, आम आधार पर समझते हैं, इसके सप्तशती के आधार पर ही समझते हैं, गहराई में नहीं जाने का प्रयास करेंगे। तो ऋषि के पास राजा सूरत गया और उन्होंने शक्ति सिद्धांत जानने का प्रयास किया कि मुझे भी शक्ति का ज्ञान दो, मैं हार चुका हूँ, तो मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे मैं विजय हो जाऊँ, हमेशा के लिए विजय रहूँ और विजय होने के बाद में मुक्ति प्राप्त करूं, ऐसा मार्ग दिखाइए, हमें भी शक्ति चाहिए।
तो वह ऋषि उन्हें बताते हैं कि शक्ति प्राप्त करने से पहले आप शक्ति के बारे में जानो। तो वहाँ पर शुरुआत में कहानी आती है, भगवान विष्णु से स्टार्ट होती है, सृष्टि रचना जिसको कहा जाता है। तो भगवान विष्णु सो रहे थे और उनके कानों से 2 असुर उत्पन्न हो गए जो ब्रह्मा जी को मारने के लिए प्रवृत्त हो गए। अब ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्म यानी हमारी जो निर्माता क्षमता है, हमारा ज्ञान है, जो ज्ञान है उसको वो 2 असुर मारने का प्रयास करते हैं। असुरों का नाम हम जान लेते हैं। एक असुर का नाम था मधु और दूसरे असुर का नाम था केटभ। मधु यानी मीठा और केटभ यानी कड़वा। जब भी आप अध्यात्म में जाए, साधना क्षेत्र में जाए, तो सबसे पहले 2 असुर उत्पन्न हो जाएंगे, निश्चित रूप से हैं। एक तो मधु और एक केटभ। कुछ आपको अच्छा भी बोलेंगे कि अच्छी बातें, साधना क्षेत्र में जा रहे हो, आध्यात्म के मार्ग में जा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और कुछ केटभ यानी कड़वा भी बोलेंगे, पागल तो नहीं हो गए हो, कौन से मार्ग में जा रहे हो, दिमाग सटक गया है, पूरे दिन बैठे रहते हो, ध्यान में रहते हो, कुछ काम दाम है नहीं। तो पहली बार 2 समस्याएं सामने आएगी जब भी व्यक्ति अध्यात्म में घुसने का प्रयास करेगा। एक तो मधु और एक केटभ, 2 असुर उत्पन्न हो जाएंगे जिनसे आपको बचना पड़ेगा। अगर आप मधु की बात ज़्यादा सुनेंगे वो भी ठीक नहीं है, और केटभ की बात सुनेंगे तब भी सही नहीं है। आपको दोनों के मध्य में ठहरना होगा, ना आपको अच्छाई सुननी है ना बुराई सुननी है। अपनी साधना में मगन रहना है, अपनी साधना की ओर आगे बढ़ना है। अब जो मधु केटभ हैं उनका जन्म स्थान कौन था? भगवान विष्णु के कान। यानी कि कुछ आपको अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, वो आप किससे समझेंगे? वो कानों से ही आप सुनेंगे। तो पहली बार है कि आपकी एक इंद्री को बंद कर लीजिए, कानों को आप बंद कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि अंगुलियां आपने कानों में घुसा ली, नहीं। इसका सामान्य अर्थ है कि आपको ऐसे लोगों से दूर हो जाना है या ध्यान नहीं देना है। जब भी साधना में घुसेंगे, कुछ अच्छा भी बोलेंगे, कुछ बुरा भी बोलेंगे। अच्छा बोलने वाले बहुत कम मिलते हैं, बुरा बोलने वाले ही ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए कहा गया है सबसे पहले मधु और केटभ असुरों से आपको बचना पड़ेगा। ये आपके ज्ञान विनिष्ट करने का कार्य करती है, उसको मारने का प्रयास करते हैं। ब्रह्मा को मारने के लिए इन्होंने प्रयास किया था। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर उन असुरों को मारती हैं देवी, तो वहाँ से तो वो बच जाते हैं। देवी यानी आपकी देवी क्षमता। देवी क्षमता किसको बोलते हैं? जैसे कि आप दूसरों की बातें नहीं सुनते हैं ज़्यादा। देवी संपदा जिसको भगवत गीता में कहा गया है, आपके गुण, जो देवीय गुण हैं वो आपकी मदद करते हैं कि ये व्यक्ति तो ऐसे ही बोलेंगे, जब आप सफल हो जाएंगे तो फिर आपके ही पक्ष में बोलने लग जाएंगे। तो इनका तो कोई आधार नहीं है, ये कब अच्छे बोल रहे हैं कब बुरे बोल रहे हैं, तो इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पहला अध्याय ये समाप्त हो गया। दूसरा अध्याय आता है महिषासुर। महिष यानी भैंस, असुर भैंस क्या है? पशु हैं। तो हम मधु और केटभ से भी बच गए। लोग अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, उनसे हम बच गए। तो फिर दूसरा असुर उत्पन्न होता है हमारे भीतर से। मूलाधार में जब आप साधना करेंगे तो पहला असुर निकल कर आएगा पशु प्रवृत्ति। पशु प्रवृत्ति बोलते हैं काम, क्रोध, लोभ वगैरह, लेकिन इसको हम सप्तसती के आधार पर ही समझने का प्रयास करेंगे। तो महिषासुर को मारने से पहले उसके सेनापतियों को भेजा गया था। यानी कि महिषासुर ने अपने सेनापति को भेजा। सेनापति का नाम था, एक का नाम था चिक्षु, दूसरे का नाम था उद्रग, तीसरे का नाम था महंत और चौथे का नाम था वास्तुकला।
इनके अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जब भी आप साधना में घुसते हैं तो पशु प्रवृत्ति आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। पहला आता है चिक्षु। चिक्षु यानी आँख। आँख के माध्यम से आप क्या देख रहे हो, अच्छा देख रहे हो या बुरा देख रहे हो। और पशु प्रवृत्ति का एक नियम है कि वो हमेशा बुरी चीज़ ही देखती हैं जिनसे मन भटके। तो पहली बार तो आपको आँखों को बंद करना पड़ेगा। आंखें बंद करने का मतलब है कि संसार की गलत चीज़ों से आपको आंखों को हटाना पड़ेगा। देखते हुए भी आपको उनको अलग करना पड़ेगा और आपके लिए वो चीज़ सामान्य हो जाए। जब तक सामान्य ना हो जाए तब तक ऐसी चीज़ों से दूर रहे जो आपके मन को विचलित कर सके। पशु प्रवृत्ति है, जैसे कि सोशल मीडिया भी हो सकता है जहाँ पर कोई सी भी रील आपके सामने निकल कर आ सकती है जो आपके मन को विचलित कर सकती है। तो पहला सेनापति आता है चिक्षु, आँख। आँखों को आपको नियंत्रित करना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ों से हटना पड़ेगा दूर। फिर महिषासुर थोड़ा कम हो जाएगा। जब आप ऐसी चीज़ों को देखना बंद कर देंगे तो असुर की प्रवृत्ति धीरे धीरे समाप्त हो जाने लग जाएगी। जब वो पशु प्रवृत्ति हट जाएगी तो फिर दूसरा महिषासुर का सेनापति आता है उद्रग। उद्रग बोलते हैं क्रोध, भयंकर। दूसरा आपका असुर पशु प्रवृत्ति है क्रोध। किसी ने कुछ भी बोला तो आपको क्रोध नहीं करना है, वो तो पहले ही आ गया है, पहले अध्याय में ही। मधु और केटव। हो सकता है कोई अच्छा बोल रहा है तो आपको गुस्सा ना आए, लेकिन बुरा बोलेगा तो गुस्सा आ सकता है। तो आपको उस क्रोध से भी बचना पड़ेगा। दूसरा नियम ये। तीसरा नियम, आप बुरी चीज़ों को देखने से भी बच गए, क्रोध करने से भी बच गए। तीसरा महिषासुर जो पशु प्रवृत्ति है उसका सेनापति निकल आता है महंत। महंत बोलते हैं पुजारी वगैरह जो भी होते हैं, पंडित। यानी कि आपको दिखावा भी नहीं करना है। अरे आप पंडित बन गए, आप तो साधक बन गए, अरे भाई हम तो साधक की तरह रहेंगे, माला पहन लेते हैं, पूरे गांव में पहन के घूमेंगे, तिलक लगा लेंगे बड़ा सा। तो दिखावा भी नहीं करना है, जैसे हैं वैसे ही रहे। वरना ये भी पशु प्रवृत्ति में ही आता है कि आपने माला पहनी बड़ी सी और बड़ा सा तिलक बना दिया और लोगों को दिखा रहे हैं कि अरे नहीं हम तो पुजारी बन गए भाई साहब, हम तो महाराज बन गए। ऐसा भी नहीं करना है। चौथा महिषासुर का सेनापति आता है वास्तुकला। वास्तुकला यानी भवन की एक कला है, शरीर को दिखाने की कला। क्या आपने अपने शरीर में ऐसा चोगा पहन लिया जैसे महाराज लग रहे हो। महंत में आता है कि आप साधक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, करें नहीं हम सामान्य व्यक्तियों से थोड़ा अलग हैं, हम ऐसा दिखाने का प्रयास करता है महंत में। तो वो भी नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। और वास्तु कला है यानी कि शरीर का ढंग, शरीर में भी वही चीज़ें आएगी। आपने माला पहन ली, हाथों में कुछ पहन लिया, बड़ा सा तिलक लगा लिया, जैसे हैं वैसे ही रहना है। ये महिषासुर के 4 असुर हैं, 4 सेनापति हैं, इनसे भी हमें बचना पड़ेगा। सामान्य भाषा में समझे तो बुरी चीज़ों को देखने से बचना होगा, क्रोध से बचना पड़ेगा और ज़्यादा दिखावा नहीं करना है कि हम साधक हो गए, ऐसा भी नहीं बताना है। और वही माला, कंठी, तिलक वगैरह दूसरों को भी नहीं दिखाना है। लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाना तो नहीं लगाओ। कोई तिलक लगाने से, माला पहनने से आप में कोई शक्तियाँ सिद्धियाँ नहीं आ जाएगी। ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी तिलक नहीं लगाया, कभी माला नहीं पहनी, उनके पास भी शक्तियाँ और सिद्धियाँ हैं, लेकिन वो दिखावा नहीं करते हैं। और जो दिखावा नहीं करता है असल में असली ताकत उसी के पास होती है। जो दिखावा करते हैं वो अधिकतर हार भी जाते हैं, लेकिन जो दिखावा नहीं करते हैं ना, उनके भीतर बहुत ज़्यादा प्रचंड शक्ति होती है। कहा भी गया है कि क्षमा प्रधानेषु तपोधनेषु, ऐसा कुछ आता है। ऐसे व्यक्ति क्षमा प्रधान होते हैं, लेकिन उनके भीतर इतना तप होता है ना कि आप उनको परेशान करेंगे तो वो तप आपको जलाकर भस्म कर देगा। ऐसा संतों के बारे में कहा गया है कि जो संत जितना
क्षमा करने वाला होता है ना, जरूरी नहीं है कि वो क्षमा कर रहे हैं तो उसमें ताकत नहीं है। ताकत हो सकती है उसके भीतर, अनंत गुना शक्ति हो सकती है। इसका उदाहरण सामान्य में दिया जाता है समुद्र के आधार पर, कि समुद्र जितना शांत होता है ना उतना गहरा हो सकता है। तो आपको ज़रूरी नहीं है आपको दिखाने की आवश्यकता, बड़ा सा तिलक लगा लिया, माला पहन ली, दिखा रहे हैं कि नहीं साहब हम तो साधक हैं, हम तो बाबा हैं, हम तो महाराज हैं। तो इन चीज़ों से जब व्यक्ति बच जाएगा तो ये होता है फिर तीसरा अध्याय समाप्त। दूसरे अध्याय में पशु प्रवृत्ति जागृत होती है। तीसरे अध्याय में सेनापतियों का अंत हो जाता है। फिर आता है चौथा अध्याय दुर्गा सप्तशती का, जिसमें माता के लक्ष्मी रूप, अलक्ष्मी रूप और लज्जा रूप के बारे में बखान किया गया है। देखा जाए तो आपको पहले लक्ष्य और अलक्ष्य के बारे में जानना पड़ता है। चौथे अध्याय में जब आप अच्छे बुरी चीज़ों से बच जाते हैं, गलत चीज़ें देखने से बच जाते हैं, दूसरों पर गुस्सा होने से बच जाते हैं, दिखावा करने से बच जाते हैं, तो फिर आपके सामने आता है लक्ष्य, अलक्ष्य और लज्जा। लक्ष्य यानी आपका लक्ष्य क्या है, आपको प्राप्त क्या करना है, वो आता है जब आप काम, क्रोध, लोभ ऐसी चीज़ों से बच जाते हैं। तो फिर लक्ष्य आता है कि आपका लक्ष्य क्या है, साधना सिद्धि प्राप्त करना है, या मुक्ति प्राप्त करना है, या मोक्ष प्राप्त करना है, या किसी देवी देवता को प्रत्यक्ष करना है, ये लक्ष्य रहता है। लक्ष्य में पहले अच्छी चीज़ें भी सोच ली आपने और फिर बुरी चीज़ें भी सोच ली, दोनों का आपको करना पड़ेगा निर्धारण, दोनों के ही बारे में जानना पड़ेगा। जब आप लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं तो यहाँ से ही फिर शक्ति जागृत होना शुरू कर देती है और कुछ चीज़ें आपको पता भी लगती हैं। तो इसका तीसरा शक्ति आती है लज्जा। लज्जा यानी धैर्य या संकोच। कोई चीज़ आपको पता लग गई शुरुआत में, लेकिन आपको संकोच हो रहा है कि यार ये गलत भी हो सकती है, दूसरे के बारे में ये पता लगाएं लेकिन ये सही है या गलत है, संकोच करता है व्यक्ति। यानी कि अगर मैं इसको बता दूंगा कि इसके साथ ये हुआ है तो सही निकल गया तो ये मेरी ओर आकर्षित हो जाएगा या प्रभावित हो जाएगा मुझसे, लेकिन गलत निकल गया तो हम थोड़ा अपनी शक्ति पर फिर विश्वास नहीं रहेगा, इसलिए संकोच करता है। तो यहाँ पर लक्ष्मी, अलक्ष्मी और लज्जा जो देवी के रूप हैं उनका बखान किया गया है चौथे अध्याय में। अब आता है पांचवा अध्याय, दुर्गा सप्तशती का पांचवा अध्याय आता है सौंदर्य, शक्ति, मनमोहक, मोहक, दिव्य रूप का वर्णन किया गया है। देवी का, देवी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जब आप गलत चीज़ों से बच जाते हैं, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, तो फिर आपके भीतर सौंदर्य जागृत होने लग जाता है, आकर्षण शक्ति जागृत होने लग जाती है, आपके चेहरे पर एक चमक आने शुरू हो जाती हैं। लोग देखकर ही बता देंगे कि नहीं पहले ये कुछ ऐसा दिखता था, अब कुछ अच्छा लगने लग गया है। सौंदर्य शक्ति व्यक्ति के भीतर जागृत हो जाती है, मन मोहक लगने लग जाता है। व्यक्ति को जो सूर्य की किरणें हैं ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाली लगने लग जाती हैं। व्यक्ति दिव्य रूप में आ जाता है, उसके भीतर दिव्यता जागृत होने लग जाती है। क्योंकि पशु प्रवृत्ति तीसरे अध्याय में हमने ख़त्म कर दी है, चौथे अध्याय में हमने लक्ष्य को चुन लिया है और पांचवें अध्याय में हमारे भीतर सौंदर्य शक्ति जागृत हो गई है। इसलिए जो भी साधनाओं में घुसते हैं, शुरुआत में वो कैसे भी हो, लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर सुंदरता आना शुरू हो जाती है। पहले मन की सुंदरता आती है, फिर तन की सुंदरता आती है। ये दुर्गा सप्तशती में सब कुछ बताया गया है, लेकिन उन्हीं कहानियों के भीतर जो रहस्य उनको हम निकाल कर आपको बता रहे हैं। वरना कहानी के आधार पर तो आपको कहानी लगेगी और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन पर आपको विश्वास होगा नहीं, और हम कहानियों पर ज़्यादा विश्वास करते नहीं हैं। क्योंकि पिछले जो ऋषि मुनि हैं वो भी कहानियों को इसी प्रकार से समझाते थे। क्योंकि किसी को कुछ संदेश देना है तो डायरेक्ट कहेंगे तो नहीं मानेगा। जैसे कहा जाता है ना कि सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। कोई मानता है क्या? नहीं मानता। तो
कहने का मतलब ये है कि फिर उन्हीं को समझाने के लिए टीवी में एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि वो कास रहा है, उसके टीबी हो गया, कभी फेफड़े खराब हो गए, तो उनको दिखाया जाता है। ये नहीं कहा जा रहा है उनसे कि सिगरेट छोड़ दो, उनको दिखाया जा रहा है, नाटक दिखाया जा रहा है ताकि कुछ ना कुछ तो इसके दिमाग में पल्ले पड़े। ठीक इसी प्रकार से ये कहानियाँ बताई गई हैं, क्योंकि डायरेक्ट कहेंगे कि भैया आपको काम से दूर रहना है, क्रोध नहीं करना है, गलत चीज़ें नहीं देखनी हैं, कोई बुरा बोल रहा है तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, लड़ना नहीं है, तो मानेगा क्या? नहीं मानेगा। लेकिन जो आध्यात्म में आएगा ना, फिर वो कहानियों को समझेगा, भाई कहा क्या जा रहा है इसमें। ठीक वही यहाँ पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज़ें हो गई हैं, व्यक्ति के भीतर सौंदर्य आ गया है। सौंदर्य आने के बाद अब यहाँ से सरस्वती स्टार्ट हो जाती है। पहले काली चल रही थी, जो हमारे दुर्गुणों को समाप्त करने का कार्य कर रही हैं, मधु के टब से हमें दूर कर रही हैं, हमारे काम क्रोध लोभ से दूर हमें कर रही है, हमें दिखावे से दूर कर रही हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को हटा रही हैं। तो वो महाकाली की शक्ति चल रही हैं। अब हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, सब कुछ चीज़ें, बुरी चीज़ें खत्म हो गई हैं, तमोगुण नष्ट हो गया है, सौंदर्य व्यक्ति को प्राप्त हो गया है। यहाँ पर भी फिर दिक्कत आती है। व्यक्ति सुंदर हो जाता है तो उसकी ओर जो स्त्रियां हैं वो आकर्षित होने लग जाती हैं, तो फिर वहाँ और भटकने का मार्ग आता है। तो यहाँ सरस्वती की आवश्यकता पड़ती है, व्यक्ति के भीतर थोड़ा ज्ञान जागृत हो, क्योंकि व्यक्ति के भीतर सौंदर्य आ गया है। अब सौंदर्य आ गया है तो वो सोचेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। ज्ञान होगा तब ही तो सोचेगा ना। लेकिन मान लो किसी स्त्री ने, किसी लड़की ने प्रपोज कर दिया तो फिर हाँ ही करेगा ना वो तो। ये साधना में सब चीज़ें होती हैं और रियल में होती हैं, ये कोई कल्पना नहीं है। लेकिन समझाने के आधार पर दुर्गा सप्तशती में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि साधना आप करेंगे तो आपकी ओर आकर्षित स्त्रियाँ आकर्षित होगी, वहाँ पर आपको भटकना नहीं है। कोई नहीं मानेगा। कहानियों के आधार पर समझेंगे तो मानता है व्यक्ति। तो यहाँ पर सौंदर्य जागृत हो गया है। 5वें अध्याय में थोड़ी बहुत शक्ति भी जागृत हो गई है, क्योंकि मणिपुर जब बूस्ट होता है, स्वादिष्ठान चक्र सही होता है, तो व्यक्ति के भीतर सुंदरता आ जाती है, आकर्षण आ जाता है, कोई भी आकर्षित हो सकता है। और सबसे ज़्यादा आकर्षित होता है विपरीत लिंगी। फिर आता है 6ठा अध्याय, जिसमें आता है रक्त बीज। रक्त बीज के बारे में हमने पहले भी महाकाली वाले उदाहरण में इसको समझाने का प्रयास किया था, जो हमारे ब्रह्मचर्य से संबंधित तत्व हैं, जो हमारे भीतर जो शुक्राणु हैं वही रक्त बीज हैं, जिस वजह से हमारे ही जैसे व्यक्ति कहीं सारी हजारों उत्पन्न हो सकते हैं। हमारे शुक्राणु से हमारे जैसे ही बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं, यही रक्त बीज हैं। और इन रक्त बीज को हमें बचाना है। दुर्गा सप्तशती के आधार पर समझे तो हमें इसको नष्ट कर देना है, हमें किसी की ओर आकर्षित नहीं होना है, वरना यही बीज धरती पर गिरेंगे और हमारे जैसे ही और उत्पन्न हो जाएंगे। ये आकर्षण वाली चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। रक्त बीज क्या हैं? वही चीज़ें हैं। आप किसी स्त्री के प्रति आकर्षित होंगे तो कुछ ज़्यादा ही आप गहराई में चले जाएंगे। तो फिर यही रक्त बीज के आधार पर वहाँ पर समझाया गया है कि धरती पर जब ये रक्त गिरेगा तो आपके जैसे ही व्यक्ति बहुत सारे उत्पन्न हो सकते हैं, और इनका अंत करने के लिए फिर वापस महाकाली को आना पड़ता है। महाकाली यानी कि आपको उस काम वासना का संहार करना पड़ता है, तब जाके आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और आगे नहीं बढ़ते हैं तो बस यहीं अटक जाते हैं। आपके जीवन में कोई स्त्री आ जाती है और अपने हिसाब से वहीं फेल हो गए। आप फिर 6ठे अध्याय में ही आप फेल हो गए। 6ठा अध्याय में रक्त बीज क्यों दे रखा है? 6ठा 6 पंखुड़ियाँ वाला स्वादिष्ठान चक्र है, और स्वादिष्ठान चक्र को सेक्स चक्र कहा जाता है। ये 6ठा अध्याय है, रक्त बीज वाला अध्याय है। इससे आपको बचना पड़ेगा। रक्त बीज की जो क्षमता है उसको ख़त्म करना पड़ेगा।
हमें किसी के प्रति आकर्षित नहीं होना है, और आकर्षित हो गए तो फिर छठे अध्याय में आपका अंत हो गया, आप कभी ऊपर बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ गया तो फिर शक्ति व्यक्ति के भीतर जागृत हो जाती है, अग्नि तत्व व्यक्ति के भीतर आ जाता है। अग्नि तत्व जब बढ़ जाता है तो व्यक्ति किसी भी बीमारी को ख़त्म कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की बीमारी को। यहाँ से आती हैं शक्तियाँ, हीलिंग पावर यहाँ से आती हैं। और जब यहीं पर हम भटक जाते हैं, छठे अध्याय पे ही हम लुढ़क जाते हैं, तो फिर हमारी साधना यहीं ख़त्म है, फिर वापस शुरुआत से स्टार्ट करनी पड़ती है। अब आते हैं हम 7वें अध्याय में। 7वां अध्याय है चंड मुंड, जिनका अंत करने के लिए फिर काली को आना पड़ता है, क्योंकि काली तो वहीं रक्त बीज जहाँ आ गए वापस वहीं से काली स्टार्ट होगी। लेकिन 5वें अध्याय में आपको सरस्वती भी तो बताई गई ना, कि आपके भीतर ज्ञान आ गए हैं, सौंदर्य आ गया है, थोड़ी बहुत शक्ति आ गई है, आपके भीतर आकर्षण आ गया है, दिव्य रूप आपके भीतर जागृत होने लग गया है, तो दूसरे आकर्षित होंगे। और उस आकर्षण से बचने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी, विवेक की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि माता सरस्वती ही देगी, जो उस रस से हमें बाहर निकालेगी। क्योंकि ये भी तो एक आनंद है ना, स्वादिष्टान चक्र वाला। इस आनंद से हमें ऊपर निकलना पड़ेगा, सरस्वती उस ज्ञान के आधार पर। और वहाँ फिर वापस महाकाली को बुलाना पड़ेगा कि आओ माता, हमें यहाँ से बचाओ, और बचाने का कार्य उसी का है, तो उसी को आना पड़ेगा। असुरों को तो वही मारेगी। फिर आता है 7वें अध्याय में चंड मुंड। हमारे 2 हिस्से हैं, चंड और मुंड। एक तो है हमारा गर्दन से ऊपरी हिस्सा, और एक है गर्दन से निचली हिस्सा, धड़। 2 हिस्से हमारे शरीर के हैं। और इसको हम शास्त्रों के आधार पर समझे या ज्योतिष के आधार पर समझे तो आपने राहु केतु का नाम सुना होगा। एक शरीर है और एक केवल सिर हैं। ठीक वैसा ही यह चंड और मुंड हैं, जिनका अंत महाकाली करने आती हैं। क्योंकि चंड मुंड का एक नियम है, वो शुभ और अशुभ को बारे में सोचता है। हमें शुभ और अशुभ से भी दूर हट जाना है। क्या शुभ है क्या अशुभ है, हम दोनों से ही दूर हट के दोनों के बारे में ना सोचें। हमारी जो साधना चल रही है उसी को हमें करना है। ऐसा नहीं कि साधना में सब शुभ ही शुभ हो, कुछ अनुभव भी होते हैं, डरावने अनुभव भी होते हैं। तो हमें अच्छे और बुरे की ओर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि होगा तो अच्छा ही। फिर भी हमें दोनों चीज़ों से अलग रहना पड़ेगा। स्थित प्रज्ञ जिसको कहा गया है भगवत गीता में, ना सुख से प्रभावित हो, ना दुख से प्रभावित हो, ना शुभ से प्रभावित हो, ना अशुभ से प्रभावित हो, ना सफलता से प्रभावित हो, ना असफलता से प्रभावित हो। तब जाके चंड और मुंड का नाश होता है, तब जाके व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन पाता है। और जब व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाता है तो 8वां अध्याय आता है देवी के उग्र रूप की उपासना, जिनमें भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान कार्तिकेय तीनों ही माता उस उग्र शक्ति की उपासना करते हैं, उसकी आरती पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि चंड और मुंड सभी का विनाश हो गया है। अब देवी को शांत करने के लिए भगवान शंकर, ब्रह्मा सब उसकी पूजा अर्चना करते हैं कि हे देवी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांति रूपेण संसिता, शांति रूपेण संसिता। तो वो शांत हो जाती है। क्योंकि जो चंड मुंड है ना, वो शुभ और अशुभ के सेना नायक हैं। जो शुभ अशुभ हैं वह पहले चंड और मुंड को भेजेंगे, दिमाग लगाएगा व्यक्ति। चंड मुंड क्या है, शुभ अशुभ का पता कैसे करेंगे हम कि शुभ हैं अशुभ हैं, वो हम दिमाग लगाएंगे। तो साधनाओं में दिमाग नहीं लगाया जाता है। तो पहले वो सेनापति आते हैं, चंड मुंड का अंत हो जाता है, फिर महाकाली अंत कर देती हैं। फिर मुख्य असुर आ जाते हैं, जिनको कहा जाता है शुभ और निशुंभ। शुंभ और निशुंभ यानी शुभ और अशुभ, इनका वध जब हो जाता है, व्यक्ति शुभ और अशुभ अपने दिमाग लगाना बंद कर देता है। ज़्यादा साधना क्षेत्र कोई दिमाग का विषय नहीं है।
तर्क वितर्क का विषय हो सकता है, लेकिन ज़्यादा दिमाग का विषय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अवचेतन की शक्तियाँ काम करती हैं। जहाँ चेतन बीज में फंस गया वहाँ पर शक्तियाँ काम नहीं करती हैं। ये साइकोलॉजी फैक्ट हैं। तो जब शुभ अशुभ को हम हटा देते हैं, त्याग देते हैं, स्थित प्रज्ञ बन जाते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही व्यक्ति पूजा करने लग जाते हैं। पूजा करने का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, आप ब्रह्मा विष्णु महेश के समान हो गए। आप कुछ भी सृष्टि कर सकते हैं, अपने विचार कुछ भी उत्पन्न करके निर्मित कर सकते हैं, और उन विचारों को आप बढ़ा भी सकते हैं भगवान विष्णु की शक्ति से, और शंकर की शक्ति से या रुद्र की शक्ति से आप उन चीज़ों को नष्ट भी कर सकते हो। जब आप शुभ और अशुभ से परे निकल जाते हैं तब तीनों ही शक्तियाँ आपको मिलती हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की शक्तियाँ आपको मिलती हैं। ये 9वां अध्याय है, ये 9वां मंत्र की शक्ति है। शुंभ और निशुंभ से हमें निकलना पड़ेगा, अच्छे बुरे से निकलना पड़ेगा, चंड मुंड से हमें निकलना पड़ेगा। हमारे मस्तिष्क का हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। उस शक्तियों में मस्तिष्क के परे की हैं शक्तियाँ। हम भौतिक जगत में अपराशक्ति को तो दिमाग लगाकर समझ सकते हैं, लेकिन जो पराशक्ति है उसको हम चंड मुंड से नहीं समझ सकते, दिमाग लगाकर नहीं समझ सकते, क्योंकि ये मन बुद्धि से परे की चीज़ें हैं, इसीलिए इनको पराशक्ति कहा जाता है। जब थोड़े हम आगे बढ़ते हैं 10वें अध्याय में, क्योंकि 9वें अध्याय में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों ने पूजा कर ली माता की, ठीक है, बात खत्म। अब 10वां अध्याय आता है, जब व्यक्ति भय और असुरक्षा से मुक्त हो जाता है, उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता है। क्या भूत प्रेत, क्या चुड़ैल, किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता है। भले डेली उससे कोई भूत प्रेत मिलने आए या चुड़ैल मिलने आए, डाकिनी शाकिनी मिलने आए, उसको किसी भी चीज़ का भय नहीं रहता है, क्योंकि वह उनको जलाकर नष्ट भी कर सकता है, उनका कल्याण भी कर सकता है, उनको नष्ट भी कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु और महेश तीनों ही शक्तियाँ उसके भीतर जागृत हो गई हैं। अब वह शुभ अशुभ की नहीं सोचता है, इसलिए 10वें अध्याय में व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। उसे डर नहीं रहता है कि कोई सुरक्षा चाहिए या नहीं चाहिए, उसे शक्ति मिल जाती है, प्रकृति का उसको सहयोग मिल जाता है, प्रकृति उसकी मदद करने लग जाती है। फिर आता है 11वां अध्याय। 11वें अध्याय में विद्या, लक्ष्मी और अन्य देवियों से संपर्क व्यक्ति का होता है, यानी कि व्यक्ति के भीतर यहाँ जाकर ज्ञान आता है, यहाँ जाकर पूरी सरस्वती जागृत हो जाती है। अब वो चाहे तो अपने ज्ञान से धन भी कमा सकता है, यानी कि यहाँ पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी की सुरक्षा के लिए कृष्ण का होना आवश्यक है, विष्णु का होना आवश्यक है। किसी ने पूछा था कि भला रक्षक कैसे धन दे सकता है? अरे वो धन की तो रक्षा कर सकता है ना। धन आप भगवान विष्णु की साधना करके धन नहीं ले सकते, लक्ष्मी की साधना करके धन ले सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी को कोई भी चुरा सकता है। बैंक में पैसा भरा हुआ है तो उसको कोई भी चुरा सकता है, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा रक्षक वहाँ पर खड़ा हुआ है तो उस धन को, उस लक्ष्मी को कोई नहीं चुरा सकता। इसलिए हमेशा लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की साधना करना आवश्यक है, वरना लक्ष्मी आएगी जाएगी, चोरी होगी। देखो, विद्या को तो कोई नहीं चुरा सकता। सरस्वती एकमात्र ऐसी शक्ति है जिसको कोई भी, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं चुरा सकती। आप में कुछ ज्ञान आ गया ना तो उसको कोई नहीं छीन सकता, लेकिन आपके पास लक्ष्मी आ गई, धन आ गई, तो वो एक समय में नष्ट हो जाएगी, कोई भी छीन लेगा। शक्ति भी आपको मिल गई तो शक्ति को भी कोई छीन लेगा, शक्ति समाप्त हो जाएगी, लक्ष्मी समाप्त हो जाएगी, धन दौलत सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन विद्या ज्ञान कभी समाप्त नहीं होगा, अखंड है ये ज्ञान। और फिर यहाँ पर 11वें अध्याय में व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और दर्शन प्राप्त होता है। और जब 12वें अध्याय में आते हैं तो सभी देवियाँ अपना अपना रूप दिखाती हैं, यानी कि
जब ये चीज़ें आपको प्राप्त हो जाती हैं तो कोई सी भी शक्ति, कोई सी भी देवी आपके पास आ सकती हैं, आपसे मिलने आ सकती हैं। आपने किसी को याद किया तो कोई भी शक्ति आ सकती हैं, कभी भी किसी भी वक्त मिलने आ सकती हैं, साधना के वक्त भी आ सकती हैं, परेशान करने भी आ सकती हैं, क्योंकि आपने की है बड़ी साधना। और वहाँ पर चलता है ऐसे मजाक भी चलती हैं साधनाओं में। कोई भी देखो, और जो देवों की साधना होती हैं वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं, लेकिन शक्ति साधना करते हैं वहाँ पर कई ऐसी शक्तियाँ भी आती हैं जो आपको छेड़ती हैं साधना के दौरान, परेशान करती हैं। और आपने जैसे बोला अरे दूर हटो ना, बस आपकी साधना हो गई खंडित, तो आपको बोलना भी नहीं होता है। उनको जितना छेड़ना है छेड़ेगी, क्योंकि वो परीक्षा चल रही है साधना के दौरान। और जब लास्टवा अध्याय आता है 13वां अध्याय, तो उसमें आता है राजा सूरत और जो एक वैश्य हैं उसकी भक्ति से उनको सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि जो सूरत है ना, वो शब्द में समा जाती हैं, व्यक्ति फिर ब्रह्म के समान हो जाता है। ये सप्त चक्रों का ध्यान है। जो दुर्ग हैं हमारा शरीर है, इसमें राजा हैं, हम राजा हैं, और हमारा मन है वह हमारा सरदार हैं। यही मन हमें जानकारी ला कर देगा कि कौन सा राजा हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला है। सीधा राजा नहीं ये चीज़ जान सकता कि भाई कोई राजा आ रहा है, उसको ये मन ही बताएगा, हमारे प्राण ही बताएंगे कि कहाँ पर कौन सी घटना हो रही है, कौन क्या सोच रहा है आपके बारे में। वह सब वो सरदार बताएगा, मन बताएगा। और जो सेना है वो हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, सुरक्षा करती हैं। और ये हमारे 7 द्वार हैं, इन्हीं को पार करके हम खुद को जान पाएंगे, वरना नहीं जान पाएंगे। दुर्गा सप्तशती का मतलब ये नहीं है कि ये दुर्गा के 700 मंत्र हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य अर्थ तो यही है इसका वास्तव में, भाई दुर्गा के 700 श्लोक हैं। दुर्गा यानी माता दुर्गा, सप्त यानी 7 और सती यानी 100, 700 श्लोकों की दुर्गा सप्तशती। और गुप्त अर्थ समझते हैं, रहस्यार्थक समझते हैं। दुर्ग यानी यह शरीर और इस शरीर में रहने वाला राजा, और सप्त यानी 7 और सती यानी उस सत्य के मार्ग के 7 द्वार, सत्य तक पहुंचने के 7 द्वार। और उस सत्य तक, उस राजा तक खुद को जानने के लिए उन 7 द्वारों को हमें पार करना पड़ेगा। और उस 7 द्वारों को पार करने से पहले सर्वप्रथम 2 असुर उत्पन्न होते हैं भगवान विष्णु के कान से, मधु और केटभ। यानी कि आपको कोई अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, उनसे आपको प्रभावित नहीं होना है। उनका जन्म स्थान कान है, मधु और केटभ का। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर पशु प्रवृत्ति आती हैं। लोग बुरा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, उससे आप बच भी जाते हैं ना। तो फिर आती है महिषासुर, यानी कि पशु प्रवृत्ति। आप आंखों से बुरा नहीं देखना है और आपको क्रोध नहीं करना है, आपको दिखावा नहीं करना है। जब यहाँ से ऊपर बढ़ जाते हैं तो फिर आपको लक्ष्य चुनना होता है। जब आप लक्ष्य चुन लेते हैं साधना करने का, साधना करने लग जाते हैं, तो फिर आपके भीतर आकर्षण सौंदर्य जागृत होता है, जिससे दूसरे व्यक्ति भी हमारी ओर आकर्षित होते हैं। और फिर आता है रक्त बीज। रक्त बीज यानी हमारे ब्रह्मचर्य की शक्ति। जहाँ यहाँ पर ये ऐसी स्थिति है 6वें अध्याय में, जहाँ पर आप किसी स्त्री के प्रति आकर्षित हो गए तो आपकी साधना यहीं खंडित हो गए, आप नहीं आगे बढ़ पाएंगे। फिर आता है चंडमुंड। ये शुंभ और निशुंभ के सेनापति थे। यहाँ पर हमें रक्त बीज से आगे निकलने के बाद हमें अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, स्थित प्रज्ञ हो जाना है। फिर उग्र जो शक्ति हैं चंडमुंड का विनाश किया है, उसके बाद 3 देवता उसको शांत करने का प्रयास करते हैं। फिर निशुंभ और शुंभ आता है। हमें अच्छे बुरे से भी दूर निकलना पड़ता है। जब हम अच्छे और बुरे का भी त्याग कर देते हैं तो फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बराबर हमें शक्ति प्राप्त हो जाती है। तब हम भय से मुक्त हो जाते हैं, असुरक्षा की भावना हमारे मन से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति को विद्या प्राप्त होती है, लक्ष्मी प्राप्त होती हैं, अन्य देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, और लास्ट में हमारा जो लक्ष्य है, मुक्ति है, मोक्ष है, वो हमें प्राप्त होता था। यह दुर्गा सप्तशती का एक जो 13 अध्याय हैं उनका रहस्य था, जो हमने अपनी
सामान्य सी तुच्छ सी बुद्धि से समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। नमः शिवाय। नमः श्री काली के।